इमरान खान का हलचल पैदा करता बयान। अखबारात, टीवी चैनल्स और अब इंटरनेट के बेशुमार प्लेटफॉर्म्स की वजह से खबरों का सैलाब बरपा रहता है। समझ नहीं आती कि कौन सी खबर को अंबार से जुदा करके जेरे बहस लाया जाए। बुध की सुबह उठने के बाद मैं इसी शशुपंच में मुब्तला हो गया, खबरों का पलंदा खंगालते हुए, मगर एक खबर पर निगाह जमकर रह गई। बचपन में सुनी कहानियों की शहजादियों की तरह अगरचे तय ना कर सका कि इसे देखने के बाद हंसूं या रोऊं। खबर थी कि पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की एक टीम लाहौर पुलिस के हमरा रावलपिंडी जेल के फेरे लगा रही है। तहरीक इंसाफ के कायद वहां कई महीनों से मुख्तलिफ मुकदमात की वजह से मुकीद हैं। इनके खिलाफ बनाए गए मुकदमात अदालतों से कमजोर बुनियादों की वजह से खारिज होते रहे। हुकूमत मगर मजीद मुकदमात तैयार करते हुए इन्हें जेल में रखने को डटी हुई है। ताज़ा तरीन काविश 9 मई के वाकयात पर मरकूज है। पूरी तवज्जो इस अमर पर मबसूल रखी जा रही है कि गुजरे बरस के मई में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में चंद फौजी तस्नीबात को जिस अंदाज में जारहाना हंगामा आराई का निशाना बनाया गया, इसका असल जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के बानी को ठहराया जाए। रियासती इदारे 9 मई के तनाजर में जो मुकदमा तैयार करना चाह रहे हैं, इसे मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। अदालतों में वो ठोस सबूतों की बदौलत दुरुस्त साबित हो गया तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जो जवाब मुयस्सर है वो भी नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के कायद तो अतर से इस मौकिफ को दोहराते रहे कि इनकी गिरफ्तारी के बाद आशिकाने इमरान ने इस अंदाज में एहतजाज किया वो जाती तौर पर इसके जिम्मेदार नहीं थे। इस्लामाबाद की अदालत में इनको पुलिस के बजाय रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी ने कारकुनों को मुश्तल कर दिया। वो बरजस्ता घरों से निकलकर मुख्तलिफ शहरों में फौजी दफातर के बाहर एहतजाज के इजहार को चल पड़े। इमरान खान और इनकी जमात के सरकर्दा रहनुमा इसी मौकिफ पर कायम रहते तो शायद लोगों की कसीर तादाद इसे तस्लीम कर लेती। कुछ वक्त गुजरने के बाद मगर इनकी जानिब से ये दावा भी शुरू हो गया कि 9 मई के रोज हुकूमती एजेंसियों की तरबियत याफ्ता लोग मुल्क भर में सड़कों पर आए, एहतजाजी हजूम में घुस गए। इन लोगों ने गुस्से से भरे कारकुनों को जलाओ घेराव को उकसाया। ये दावा करने के बाद मुतालबा शुरू हुआ कि असल हकाइक का सुराग लगाने के लिए अदालती कमीशन का कयाम अमल में लाए। इसलिए बरोज 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज रखी गई तो बासानी तय हो जाएगा कि फौजी इमारतों में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के असल जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा और जाने पहचाने देरीना कारकुन नहीं, बल्कि हजूम में एजेंसियों के भेजे घुस बैठे थे। पाकिस्तान की मोहलाती साजिशों पर मुश्तमिल तहरीक को जहन में रखा जाए तो तहरीक इंसाफ का मज़कूरा मौक़िफ़ गैर जानिबदार अफराद के लिए भी काबिल कबूल हो सकता है। तहरीक इंसाफ मगर किसी एक मौक़िफ़ पर कायम रहने की आदी नहीं। इसके बानी बरजस्ता गुफ्तगू के दौरान कई बार मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने पुराने मौक़िफ़ की जगह नई कहानी दलाइल समेत बाजार में ले आते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से वो एक बार फिर एजेंसियों की जानिब से मुबैना तौर पर मुश्तअल हजूम में घुसाए अफराद को 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराने के बजाय इस मौक़िफ़ को दोहराना शुरू कर चुके हैं कि इनकी गिरफ्तारी के बाद मदाईन इमरान खान का गुस्सा और इसका इजहार फितरी था। रवां हफ्तों का आगाज होते ही इस ज़मान में उन्होंने मज़कूरा मौक़िफ़ में एक नया पहलू मुतारिफ करवा दिया। अडयाला जेल में चलाए एक मुकदमे की समाअत के दिन वहां मौजूद सहाफ़ियों ने इनसे गुफ्तगू की। रवानी में उन्होंने इसके दौरान इंकशाफ फरमाया कि 2023 के मार्च के 13 और 14 तारीख के बाद इनके सरकर्दा हामियों ने यह फैसला किया था कि अगर आइंदा पुलिस के बजाय रेंजर्स की भारी भरकम दस्तों के जरिए गिरफ्तारी करने की कोशिश हुई तो कारकुनान GHQ के बाहर जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अमली रिपोर्टिंग से रिटायर हो जाने के बावजूद मैं इन दिनों मुतहर्रिक रिपोर्टर से राब्ते में रहने की कोशिश करता हूँ। इस कालम और PTV प्रोग्राम के लिए मफाद ढूंढने को अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलाए मुकदमात की समाअत के दिन इसे रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ियों से भी राब्ता लाजिम है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 3 ऐसे रिपोर्टर से फर्दन बात की जाए जो सहाफ़ियों के इस ग्रुप में शामिल थे जिसके साथ बानी तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की। गुजरे पीर के रोज जो समाअत हुई इसके बाद भी मैंने 3 रिपोर्टर्स से राब्ता किया। इनमें से एक ने इमरान खान साहब को आजिज़ाना अंदाज में मुंतबा करने की जसारत भी की कि मार्च 2023 में इनकी जमात की जानिब से तय हुए जिस फैसले का वो इंकशाफ कर रहे हैं, हुकूमत इसे एतराफ़ी बयान ठहरा सकती है। इसकी बुनियाद पर वो इस दावे पर डट जाएं कि 9 मई के वाकयात की हकीकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के कायद हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद कारकुनों को अक्सरी इदारों के खिलाफ एहतजाज की मंजूरी दी थी।
فکر مند رپورٹر پر خلوص انتباہ مگر بانی تحریک انصاف نے نظر انداز کر دیا۔ رپورٹر کا موقف مگر درست ثابت ہوا۔ پیر کی شام سے زمان پارک لاہور میں ہوئے فیصلے کا ذکر ٹی وی سکرینز پر ٹکرز کے ذریعے دہرایا جانے لگا۔ تحریک انصاف کے قائدین نے وضاحتی بیان دینا شروع کر دیے۔ انگریزی محاورے والا نقصان مگر ہو چکا تھا۔ عمران خان مخالف جماعتوں کے سرکردہ رہنما اب جارحانہ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو یاد دلانا شروع ہو گئے کہ گزرے پیر کے روز زمان پارک لاہور میں مارچ 2023 کے دن ہوئے فیصلے کا تحریک انصاف کے قائد نے بالآخر اعتراف کر ہی لیا کہ 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے ان کی منصوبہ بندی کئی ماہ قبل ہو چکی تھی۔ اعترافی بیان کا ڈھنڈورا جاری تھا تو یہ خبر بھی آ گئی کہ پنجاب فورینسک لیبارٹری سے ایک ٹیم ایسی مشینوں کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے پھیرے لگا رہی ہے جو کسی ملزم کے بیان کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنے والی چھنی سے گزارتی ہے۔ اس عمل کو پولی گرافک ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ عمران خان اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ ہو گئے تو پاکستان کی تاریخ کے پہلے صف اول کے سیاست دان شمار ہوں گے جس کے بیان کردہ موقف کو پولی گرافک مشین سے گزارا گیا۔ ایسا ہوا تو شاید مستقبل میں حکومتی عہدوں پر فائز سیاست دانوں کو بھی اپنے ہر بیان کے بعد پولی گرافک ٹیسٹ دینا لازم ہو جائے گا۔